हेलो एवरीवन, बात कर लेते हैं आज स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है, 11th क्लास में आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बीसीए क्लास में भी जैसा कि हम बात कर रहे हैं, बीसीए क्लास में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ गया आपका स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से मतलब क्या है कि कोई भी देखो स्ट्रेट लाइन जो भी मान लो इस तरह से कोई लाइन बनी, सपोज इस तरह से कोई लाइन बनी, ये आपकी कोई लाइन है, ये लाइन है, ये सारी की सारी क्या है, स्ट्रेट लाइंस है। तो इस चैप्टर में हमने करना क्या है कि इन सभी स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए एक आपका बीच में एक कंसेप्ट आता है कि स्लोप ऑफ द लाइन। लाइन का स्लोप क्या है, कैसे हम निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ द लाइन मेरे बच्चे, अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो इस लाइन ने पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाया है, अगर ये थीटा एंगल बनाया है तो टेंजेंट थीटा जो होता है वो इस लाइन का स्लोप हम निकालते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई कि थीटा अगर गिवन है तो अगर मान लो उस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर वो थीटा है तो टेन थीटा मेरा आ जाएगा स्लोप। स्लोप को हम डिनोट करते हैं एम से। स्लोप मतलब इस लाइन का कितना ढलान है, क्या है इसका स्लोप कितना है, ढलान क्या है इस लाइन का, वो होता है हमारा स्लोप। ठीक है, तो स्लोप का जो है इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने में स्लोप का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे पास। तो स्लोप हम ऐसे निकालते हैं बेसिकली। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें जो है 2 पॉइंट्स दे देते हैं, कहते हैं इन 2 पॉइंट से मिलके क्या स्लोप बनेगा। कोई इन 2 पॉइंट से मिलके कोई लाइन बनी है, अगर हमारी सपोज ये पॉइंट है आपका 3,5, अगर इन दोनों पॉइंट से मिलके, अगर उसने पूछा कि स्लोप क्या बनेगा, इसकी जो लाइन आएगी इन 2 पॉइंट से मिलके जो लाइन बनी उसका स्लोप क्या आएगा। तो इन 2 पॉइंट से मिलके जो मेरा सपोज अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं, फॉर्मूले की बात करूं, तो इन 2 पॉइंट से मिलने वाली लाइन का स्लोप निकालिए। अगर ये पॉइंट x1 y1 है, ये पॉइंट x2 y2 है, तो स्लोप मेरा क्या होगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन से मैं इन दोनों पॉइंट से मिलके जो भी मेरी लाइन बनेगी उसका स्लोप क्या आएगा, 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2, यानी कि 5 में से 3 गया 2, 3 में से 2 गया 1, तो इसका लाइन का जो स्लोप आएगा ना वो 2 आ जाएगा। ठीक है, इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, 2 आएगा। तो इस तरह से हम देखो स्लोप अगर हमारे पास एक बार आ गया ना तो इक्वेशन ऑफ द लाइन इजी हो जाएगा हमारे लिए निकालना। अब हम बात कर लेते हैं कि जो भी मेरी लाइन बनती है, सपोज ये मेरी जो लाइन है बच्चे, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की जो लाइन की जो इक्वेशन होती है वो y इज इक्वल टू 0 होती है, और वाई एक्सिस वाली जो इक्वेशन है मेरी, उसकी जो लाइन होती है वो x इज इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, x एक्सिस पे जो है y की वैल्यू 0 होती है। तो इनके स्लोप की बात कर लेते हैं। x एक्सिस पे जो स्लोप होता है वो हमेशा m इज इक्वल टू 0 होता है। स्लोप ऑफ x एक्सिस इज इक्वल टू 0 ऑलवेज। स्लोप ऑफ y एक्सिस की अगर हम बात करें तो नॉट डिफाइन। तो कोई भी वर्टिकल लाइन अगर आपकी है, ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन का स्लोप आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। वर्टिकल लाइन का स्लोप आप डिफाइन नहीं कर सकते हो क्योंकि जितनी भी वर्टिकल लाइंस हैं वो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और टेंजेंट 90 डिग्री हमारा क्योंकि इन्फिनिटी होता है वो डिफाइन नहीं होता है, तो इसका स्लोप, जितनी भी वर्टिकल लाइंस है उनका स्लोप डिफाइन नहीं होता है। तो जितनी भी हम इक्वेशंस निकालेंगे नॉन वर्टिकल लाइंस की निकालेंगे एक तरह से। ठीक है, तो स्लोप जब हम निकालते हैं तो नॉन वर्टिकल लाइन का निकालते हैं। एक्स एक्सिस जो है लाइन जो है, या फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो भी लाइंस हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो भी लाइंस हैं उनका स्लोप आपका आएगा m इज इक्वल टू 0। पैरेलल टू, अच्छा अभी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो लाइंस मेरी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होंगी वो लाइन मेरी जो आएंगी एक तरह से x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो y इज इक्वल टू a टाइप की ये लाइन होती है हमारी, y इज इक्वल टू 3 हो सकता है, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 5। ठीक है, x की वैल्यू कुछ भी वेरी कर रही है। और पैरेलल टू जो y एक्सिस है वो जो मेरी लाइन आएंगी x इज इक्वल टू b टाइप की जो है मेरी लाइंस ऑफ इक्वेशन बनेंगी हमेशा। ठीक है, तो अब जो है स्लोप पे हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अभी 2 पॉइंट और मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगी कि एक तो परपेंडिकुलर, 2 लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप का क्या रिलेशन होगा उन दोनों के, 2 लाइंस पैरेलल हैं तो स्लोप का क्या रिलेशन होगा। अगर ये 2 लाइंस मेरे बच्चे पैरेलल है ना,
अगर इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप अगर m2 है, इन दो लाइंस का स्लोप अगर इस तरह से है तो m1 इज इक्वल टू m2 होगा हमेशा। If L1 line is parallel to L2, if L1 is parallel to L2, then their slopes are always equal. दो पैरेलल लाइंस के स्लोप हमेशा इक्वल होंगे। अगर आपको ये लाइन पता है और वो कहे कि इसके पैरेलल कोई लाइन है, उसकी इक्वेशन निकालो, और इसका स्लोप अगर मुझे गिवन है तो इसका स्लोप भी वही होगा जो इसका स्लोप होगा हमेशा। If two lines are perpendicular, अगर दो लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं, और इसका स्लोप अगर m1 है और इस लाइन का स्लोप मेरे पास m2 है, देन m1 into m2 is equal to -1. If two lines are perpendicular, then the product of their slope is -1 always. हमेशा उनका स्लोप -1 होगा। अगर मुझे एक लाइन का स्लोप पता है और मुझे ये पता है कि वो दोनों लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो दूसरी लाइन का स्लोप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सपोज मेरा इसका स्लोप जो है 3 है और मुझे इसका स्लोप निकालना है और मुझे पता है कि दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो जो m2 की वैल्यू होगी ना बच्चे, वो -1 अपॉन इस स्लोप के इक्वल हो जाएगी, -1 अपॉन इस स्लोप के इक्वल हो जाएगी। तो m2 मेरा क्या आ जाएगा, -1 अपॉन 3 हो जाएगा। सपोज इस लाइन का स्लोप, मान लो ये दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, सपोज इसका स्लोप जो है 2/3 है इस लाइन का स्लोप, और मुझे इस लाइन का स्लोप चाहिए है, तो मेरा स्लोप क्या आएगा बच्चे, अगर ये m1 है आपका और m2 आपने निकालना है, तो m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन m1, यानी कि माइनस इसका रेसिप्रोकल, -1 अपॉन में ये करोगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाना है, -3/2 आ जाएगा दूसरी लाइन का स्लोप। ये तो बात हुई परपेंडिकुलर लाइंस की, पैरेलल लाइंस की, ठीक है। तो स्लोप पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं स्लोप पे। जी हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू 0 पॉइंट से पास हो रही है कोई लाइन, एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। इन दोनों पॉइंट से मिलके जो लाइन बनी उसका जो मिड पॉइंट है वहां से और ओरिजिन से कोई लाइन पास कर रही है, उसका हमने स्लोप निकालना है। तो स्लोप अगर हमें दो पॉइंट से निकालना है, एक पॉइंट तो आपका 0,0 है, दूसरा पॉइंट ये आपका यहाँ से आएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट जो आएगा, उन दो पॉइंट से कोई लाइन पास हो रही है, उसका हमने स्लोप निकालना है। तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम इजीली निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द लाइन पासेस थ्रू, फर्स्ट क्वेश्चन, द लाइन पासेस थ्रू 0,0 and midpoint of the line 0,-4 and 8,0। इन दोनों का मिड पॉइंट क्या आएगा भाई, दैट इज मिड पॉइंट क्या आएगा 0 + 8, दोनों को ऐड करेंगे 0 + 8 डिवाइडेड बाय 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला, -4 + 0, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी, डिवाइडेड बाय 2, ये मिड पॉइंट आ गया इसका, ये 4 आया, ये आपका -2 आया। तो एक पॉइंट आपका 0, 0, दूसरा पॉइंट आपका 4, -2, तो ये पॉइंट आपका आ गया। तो इन दोनों पॉइंट्स का हमने क्या निकालना है, इन दोनों पॉइंट से जो मिलके लाइन बनी उसका हमने क्या निकालना है बच्चे, यहाँ पर स्लोप निकालना है। नाउ द स्लोप ऑफ द लाइन इज, द स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू, क्या बनता है, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। y2 है आपका -2 - 0, और आप इसमें से x1 y1 x2 y2 कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, चाहे तो इसको ले लो चाहे इसको ले लो, कोई भी इशू नहीं है। तो मैंने इसको लिया सेकंड वाला पॉइंट, इसको मैंने फर्स्ट वाला पॉइंट लिया है। तो y वाला कोऑर्डिनेट आपका जो है न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट होगा, डिनोमिनेटर में x वाला कोऑर्डिनेट 4 - 0, दैट इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 4, और यू कैन से -1/2 इज द स्लोप ऑफ द लाइन। इस लाइन का स्लोप जो कि ओरिजिन से और इन दोनों के मिड पॉइंट से पास हो रही है, उस लाइन का स्लोप आ गया -1.2। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दिस एंड दिस आर कॉलिनियर। तीनों पॉइंट्स अगर कॉलिनियर होंगे तो क्या होगा, देखो किसी भी एक लाइन का जो स्लोप है ना, अगर मैं इस लाइन की बात करूं, ठीक है, ए है ये बी है, अगर इसके बीच में कोई सी भी पॉइंट है ना, बीच में है कहीं पर भी है, इस पॉइंट लाइन के ऊपर है,
तो ए सी का जो स्लोप होता है और जो सी बी का स्लोप होता है हमेशा इक्वल होता है, उस लाइन का स्लोप हर पॉइंट पे सेम रहता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो तीनों पॉइंट्स है ना कॉलिनियर है, तो एक पॉइंट है आपका x, -1, दूसरा पॉइंट अगर आपका 2, 1 है और तीसरा पॉइंट है आपका 4, 5। तो ये अगर तीनों पॉइंट आपके एक ही लाइन पर हैं तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो भाई ये तीनों पॉइंट अगर मैं इसको नाम दे दूं a, इसको नाम दे दूं b और इसको नाम दे दूं c, तो क्या लिखेंगे, सिंस a, b एंड c आर कॉलिनियर, ये कॉलिनियर है तो क्या होना चाहिए आपका, स्लोप ऑफ ए बी शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, है ना, इक्वल होना चाहिए। तो ए बी का अगर मैं स्लोप निकालूं तो 1 -1 डिवाइडेड बाय 2 -x, तो ये बना 2 -x, दैट इज इक्वल टू बी सी का स्लोप निकालेंगे तो 5 -1 डिवाइडेड बाय 4 -2, है ना। तो ये क्या बनेगा, 1 + 1 आपका ये 2 बना, 2 डिवाइडेड बाय 2 -x इज इक्वल टू 5 में से गया 4, 4 में से 2 गया 2, ठीक है। तो ये बना आपका कट के 4/2 कट के आपका 2 आ गया, 2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या 2 से 2 भी कट जाएगा, बाद में काट देंगे, चलो 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 -x, 2 से 2 कट गया, 1 बचा, इज इक्वल टू 2 -x, x को इधर ले आओ, 1 को इधर ले जाओ, x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू क्या आई 1। तो पॉइंट यहाँ पर क्या है कि अगर तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हैं तो ए बी का और बी सी का स्लोप हमेशा इक्वल आएगा। तो ए बी का स्लोप 2 पॉइंट से निकल गया, बी सी का स्लोप 2 पॉइंट से फिर से निकल गया, दोनों को इक्वल रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ, if 3 points h, 0, a, b and 0, k lie on the line, show that a, ये माइनस नहीं है, then show that a upon h plus b upon k is equal to 1। अगर ये पॉइंट्स फिर से एक ही लाइन पर हैं तो क्या होगा, ए बी, अगर ये पॉइंट में इसको नाम दे दूं a, इसको नाम दे दूं b और इसको नाम दे दूं c, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्लोप ऑफ, ये अगर 3 क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ ए बी शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। क्यों है ऐसा, सिंस ए बी सी आर कॉलिनियर, यहाँ पर लाइन लिख देंगे आप, सिंस ए बी सी आर कॉलिनियर लाई ऑन द सेम लाइन, देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ए बी का स्लोप निकालो, ए बी का स्लोप b -0, y वाला कंपोनेंट a -h, है ना, y वाले कोऑर्डिनेट और डिवाइड में x वाले कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट होंगे, k -b, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0 -a, ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, और तो कोई तरीका है नहीं हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो माइनस का ए बी इज इक्वल टू, के से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे के ए माइनस के एच, माइनस बी से इस पूरे को करेंगे तो माइनस का ए बी और प्लस का बी एच, ठीक है जी। ए बी से ए बी कट गया क्योंकि ये माइनस है, इधर भी माइनस उधर भी है तो कट जाएगा ये, के एच को इधर ले आओ, बाकी सब उधर, यानी कि के ए प्लस बी एच इज इक्वल टू के एच। अब देखो के एच तो वहां पर है नहीं, हमारी राइट हैंड साइड में 1 है, तो इसको हम क्या करते हैं, के एच से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ऑन डिवाइडिंग बाय के एच बोथ द साइड, तो ये क्या बनेगा, के ए डिवाइडेड बाय के एच प्लस बी एच डिवाइडेड बाय के एच इज इक्वल टू के एच डिवाइडेड बाय के एच। तो के से के कट जाएगा यहाँ पर, ए अपॉन एच प्लस यहाँ पर h से h कट जाएगा, b अपॉन के, यहाँ के h से के h कट जाएगा। तो यही हमने प्रूव करना था और यही हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन में अब हमने क्या करना है, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज, फोर्थ क्वेश्चन समझिए, ये मैं रब कर रही हूँ स्टेटमेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, the slope of a line is double of the slope of the another line if tangent of the angle between them, दो लाइंस के बीच में tangent थीटा, ठीक है, is 1/3, then find the slope of the line। सबसे पहले तो बात समझिए कि if m1 is slope of a line and if m2 is, ये फॉर्मूला लिखवा रही हूं मैं, स्लोप ऑफ अनदर लाइन, अगर m1 एक लाइन का स्लोप है, m2 दूसरी लाइन का स्लोप है, देन इफ थीटा इज एंगल बिटवीन
these two lines, then क्या होता है हमारा फॉर्मूला, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, तो यानी कि दो लाइंस के बीच में जो टेंजेंट थीटा आता है, दो लाइंस के बीच में जो आपका एक तरह से ये जो एंगल बनता है, अगर ये दो लाइंस है हमारी, इन दोनों लाइंस के बीच में अगर थीटा एंगल है, तो ये जो थीटा एंगल बना है, ये टेंजेंट ऑफ थीटा क्या होता है कि अगर ये m1 है और ये m2 है, तो m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। स्लोप्स अगर हमें पता है तो यहाँ पर उसने जो है स्लोप पे क्या दे दी, कंडीशन दे दी, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ द अनदर लाइन। तो लेट द स्लोप ऑफ वन लाइन इज m1, देन द स्लोप ऑफ अनदर लाइन इज क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स है, स्लोप ऑफ द अनदर लाइन इज 2m1। एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरी लाइन का उसने कहा है कि डबल है ना, तो 2m1 ले लिया हमने। इफ टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो टेंजेंट थीटा कितना है, 1/3 इज इक्वल टू, टेंजेंट थीटा की जगह क्या रख दिया मैंने, 1/3, m2 की जगह क्या आ जाएगा, 2m1 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2m1 इंटू m1। तो यहाँ से क्या करें हम, 2m1 माइनस m1 क्या हो जाएगा, m1 दैट इज इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2m1 का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये बनेगा 1 प्लस 2m1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3m1। ठीक है बच्चे, इसको इधर ले आओ, 2m1 का स्क्वायर माइनस 3m1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर बना लेते हैं। हमें ये m1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, तो m1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, तो इसको क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व कर लेते हैं, इसको फैक्टर बना लेते हैं। इसको भाई 2m1 स्क्वायर, मुझे पता है इसके फैक्टर माइनस, भाई मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आए, तो हम क्या करते हैं, -2 और -1 इसके फैक्टर बन जाएंगे, प्लस में है 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2m1 कॉमन, m1 -1 कॉमन, m1 -1 इज इक्वल टू 0। यहां से m1 -1 कॉमन, क्या बचा, 2m1 -1 इज इक्वल टू 0। m1 इज इक्वल टू 1 एंड m1 इज इक्वल टू 1/2। या तो m1 की वैल्यू 1 होगी, एक स्लोप m1 आ गया 1, तो दूसरा स्लोप क्या आएगा, 2 आ जाएगा। m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ये m2 था आपका तो 2m1, 2 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर भी अगर m1 की वैल्यू है आपके पास 1/2, तो m2 क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, या तो ये बनेगा आपका स्लोप ऑफ द 2 लाइंस, या फिर स्लोप ऑफ द 2 लाइंस आपका ये बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 10.1 11th क्लास एक्सरसाइज 10.1 आपने जो है सॉल्व करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो।